आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी 2 दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो बनाकर डाला था जिसमें हमने आपको बताया था कि सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग के राउंड 6 का जो रिज़ल्ट आया था उस रिज़ल्ट में कहीं ना कहीं कुछ कैंडिडेट्स के रिज़ल्ट में कुछ गड़बड़ी दिख रही थी। और गड़बड़ी यही थी कि कम नंबर वाले बच्चे को सीट अलॉट हो गई थी सेम कैटेगरी में और सेम स्टेट से होते हुए भी, और जिनको नंबर ज़्यादा थे उनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था। तो हमने आप लोगों को कहा था कि आप लोग ज़रा अपना कट ऑफ देखिए अपने कैटेगरी का, जिस जिस स्कूल में आपने अप्लाई किया है, और कहीं भी यदि आपको ऐसा दिख रहा है कि आप ही के स्टेट से आप ही के कैटेगरी में किसी कम नंबर वाले कैंडिडेट को यदि सीट अलॉट हो गई है और आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, या फिर आपको किसी दूसरे जो बाद वाले प्रेफरेंसेस थे उसमें किसी में सीट अलॉट हो गई है, तो आप निश्चित रूप से सैनिक स्कूल सोसाइटी को, जो ये काउंसिल है जिस पर अभी काउंसलिंग का काम चल रहा है, उसका ईमेल हमने दिया था, और तीसरा उस सैनिक स्कूल का दिया था ईमेल कि इस तीनों को आप मेल कीजिए और जो आपके साथ दिक्कत हो रही है उनको बतलाइए। तो खैर रीज़न जो भी रहा हो, ये बहुत ही खुशी की बात है कि ये ई काउंसलिंग वाली वेबसाइट है, ये लोग हों या फिर सैनिक स्कूल सोसाइटी हो, इन्होंने बिजली की फुर्ती से काम करते हुए और समय रहते रिजल्ट को सही कर दिया है। और इनके अनुसार एक नोटिफिकेशन भी इन्होंने दिया है काउंसलिंग वाले वेबसाइट पर, आप लोग उसको देख सकते हैं। वैसे वो ओपन करने से, कुछ क्लिक करने से ओपन तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो लिखा हुआ है उसी से सब कुछ क्लियर है। और वहाँ पर लिखा हुआ है राउंड 6 करेक्शन ऑफ रिजल्ट ऑफ 56 कैंडिडेट्स। उनके हिसाब से उन्होंने 56 कैंडिडेट्स का रिजल्ट जो है करेक्ट किया है, और उन कैंडिडेट्स को ईमेल के थ्रू इसको नोटिफाई भी, मतलब इन्फॉर्म भी कर दिया है कि आपके रिजल्ट में करेक्शन हुआ है और फ्रेश एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर असर क्या पड़ने वाला है आप लोगों पर कि आप लोग सारे लोग फिर से लॉगिन कीजिए, और लॉगिन करने के बाद ज़रा आप अपने रिजल्ट को चेक कीजिए, भले ही आपको सीट अलॉट हुई हो या नहीं हुई हो, क्योंकि इन 56 कैंडिडेट्स में कौन कौन है ये अभी उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो आप लोग अपना देखिए कि कहीं पहले सीट एलोकेशन में कुछ भी नहीं दिखला रहा था कि आपको सीट कहीं नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है कि करेक्शन होने के बाद सीट जो है सो उनको दिख रही हो। तो आपको यदि सीट दिख रही है तो आप उसको एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा यदि आप उस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, नहीं तो आप उसको रिजेक्ट कीजिए और नेक्स्ट राउंड में जो ऑफलाइन की काउंसलिंग होने वाली है उसमें जाइए। आप उसको छोड़िएगा नहीं किसी भी ऑप्शन को। यदि आप छोड़ दीजिए कि हम कुछ भी क्लिक नहीं करेंगे तो फिर आप पूरे ई काउंसलिंग प्रोसेस से ही एग्जिट में हो जाइएगा। दूसरी बात कि जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हो गई थी राउंड 6 में, लेकिन बाद के प्रेफरेंसेज में सीट अलॉट हुई थी, और यदि उनके भी सीट एलोकेशन में कुछ गड़बड़ी थी 56 कैंडिडेट्स में, और सैनिक स्कूल सोसाइटी ने उसको गलत पाया सीट एलोकेशन को, तो उसको भी सही किया है। और उसको कैसे सही किया है कि आपने जो पहले एक्सेप्ट किया था, जो सीट एलोकेशन आपको पहली थी, उसको कैंसिल कर दिया गया है, और फिर से अब जो मेरिट बनी है उस मेरिट के हिसाब से यदि आपको कोई सीट किसी सैनिक स्कूल में दी गई है तो उसके बारे में फिर से इन्फॉर्मेशन है, और वहाँ पर आपको नया दिखेगा कि आपको ये सैनिक स्कूल अब अलॉट किया गया है और उसको फिर से एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। और उसके लिए टाइम वही है, आज ही रात में 11:55 तक टाइम है। तो जिन भी लोगों को अभी ई काउंसलिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग ज़रा फिर से लॉगिन करें और देखें कि आपको सीट ये अलॉट हुई है कि नहीं हुई है। भले ही उनको पहले राउंड 6 में अब तक जो आप रिजल्ट देख रहे थे उसमें आपको सीट मिली हो या ना मिली हो, आप फिर से लॉगिन करें और देखें कि आपको यदि सीट मिली थी तो उसमें कुछ चेंजेस हुए कि नहीं हुए हैं, और यदि चेंज हुए हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए फिर से, और नहीं तो सीट यदि एलोकेट नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, आप पहले की तरह नेक्स्ट जो ऑफलाइन राउंड्स होने वाले हैं उसमें चले जाएंगे। तो अभी के लिए यही है कि आप निश्चित रूप से लॉगिन करें और लॉगिन करके देखें कि आपके रिजल्ट पर कुछ असर पड़ा है या नहीं पड़ा है। अच्छा, एक बात और, ये हो सकता है कि अभी तक सैनिक स्कूल सोसाइटी 56 कैंडिडेट्स की बात कर रहे हों, लेकिन केसेस माइट भी और ज़्यादा हो सकते हैं। तो यदि इन 56 कैंडिडेट्स के अलावा कोई और भी पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं बाकियों का तो रिजल्ट सही हुआ लेकिन मेरा रिजल्ट सही नहीं हुआ, तो उन लोगों को अभी भी वही काम करना है कि आप सैनिक स्कूल सोसाइटी को, जो एडमिशन, उनका ईमेल आईडी है sss@sainikschoolsociety.in, और एडमिशन काउंसिल जहाँ पर अभी ई काउंसलिंग का काम चल रहा है उसको भी मेल कीजिए। उसका ईमेल आईडी है admission.sss@gov.in। और तीसरा उस सैनिक स्कूल को मेल कीजिए जहाँ पर आपको सीट मिलनी चाहिए थी, या जहाँ पर आपसे कम नंबर वाले बच्चे को सीट अलॉट हो गई है और आपको अलॉट नहीं हुई है। क्योंकि यदि दिक्कत अभी भी है जिस पेरेंट के साथ, उसका राइट बनता है कि वो अपने रिजल्ट को सही करवाए और अपने बच्चे का फ्यूचर जो है सो सिक्योर करे। अभी यही बात बतलानी थी आप लोगों को। इसके अलावा कोई और भी इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको भी लेकर जल्दी ही आप लोगों के सामने आएंगे।